हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लाए हैं। दोस्तों जो टॉपिक का नाम है, जो बदले गए नाम है जो, और ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, सारा जो क्वेश्चन टॉप 30 प्रश्न का एमसीक्यू निचोड़ कर लाया हूं। दोस्तों सभी प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछने वाला सभी प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या स्टेट, किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये सब प्रश्न, एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, जो माउंट आबू जो स्थित है राजस्थान में, उसका नया नाम क्या रखा गया है। जो माउंट आबू जो राजस्थान में है, इसका नया नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्बुदाचल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। यानी आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में है, इसका नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, राजकीय आवास जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। राजकीय आवास उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। तो जन प्रेरणा रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, रातापानी जो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु श्रीधर है जो बाकनकर टाइगर रिजर्व रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, जो कर्मश्री योजना जो पश्चिम बंगाल का है, जो नया नाम क्या परिवर्तन करके रखा गया। यानी पश्चिम बंगाल का जो कर्मश्री योजना चल रहा था, उसका नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा श्री रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा श्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या परिवर्तन करके रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में जो नया नाम का परिवर्तन करके क्या रखा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सेवा तीर्थ रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको पीएमओ का नया नाम परिवर्तन करके सेवा तीर्थ रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर वीडियो आपके पास पहुंचे, जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहा है, मनरेगा का नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया। हाल ही में जो ग्रुप डी लेवल 1 का एग्जाम हो रहा था, उसमें पूछा गया प्रश्न है, मनरेगा का नया नाम परिवर्तन क्या रखा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, VG जी ग्राम जी रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, VBG ग्राम जी रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, राजभवन का नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। यानी राजभवन का जो नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका जो लोक भवन के नाम से रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय का नया नाम क्या रखा गया। यानी केंद्रीय सचिवालय का नया नाम परिवर्तन करके
क्या रखा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तव्य भवन रखा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम परिवर्तन करके कर्तव्य भवन रखा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है फीडे चेस वर्ल्ड कप यानी फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया, यानी फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का ट्रॉफी का नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व विजय आनंद कप रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व विजय आनंद कप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया, यानी नया नाम क्या रखा गया, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी पाटिल हवाई अड्डा रखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी पाटिल हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है फ्रेंड्स डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया, यानी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा जो आपका असम में है तो इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा के नाम से परिवर्तन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश में इसका नया नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, जो जलालाबाद उत्तर प्रदेश में है इसका नया नाम परिवर्तन करके जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिपुरी रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपतिपुरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है खैरथल तिजारा जिले राजस्थान का जो नया नाम क्या रखा गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो खैरथल तिजारा जिले राजस्थान में स्थित है इसका नया नाम परिवर्तन करके जो भरथरी नगर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरथरी नगर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है जो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड प्रश्न है भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर जो किसे बनाया गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा श्रेयस अय्यर को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर आपका श्रेयस अय्यर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी यूनिसेफ का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजोल के जो यूनिसेफ का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, यानी 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्मृति मंधाना को जो 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों जो क्वेश्चन में एग्जाम में बनने लायक है, उसी टाइप से मैं टॉप 30 प्रश्न का निचोड़ लाया हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड 10 के जो बेंगलुरु का 2026 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था, यानी वर्ल्ड 10 के का बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो नीरज चोपड़ा को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स।
अगले प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको वीवीआई मान लीजिए। वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर जो 2027 में कौन बने, यानी 2027 का जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर अभी प्रेजेंट में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका महेंद्र सिंह धोनी को जो भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर अभी बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका प्रेजेंट में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी सिटी यूनियन बैंक का जो प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्र जडेजा वर्तमान में सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है दिल्ली खेल महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी दिल्ली खेल महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर भी प्रेजेंट में कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवपाल सिंह है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है न्यू बैलेंस, यानी न्यू बैलेंस के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? न्यू बैलेंस का पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को न्यू बैलेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, यानी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। हरमनप्रीत कौर को जो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर पीएनबी पंजाब नेशनल का ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न है यूनिसेफ इंडिया यानी यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी का एडवोकेट कौन बनी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी, कृति सुरेश को बनाया गया है जो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृति सुरेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है वीवीआई है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है हरियाणा राज्य की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, यानी हरियाणा राज्य की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न है भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग यानी ईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजू सैमसन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी वर्तमान में जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।